आज हम आपको सच बेधड़क के कैमरे में कैद कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे की सिस्टम में बैठे आला अधिकारियों की नींद उड़ जाएगी। जी हां, हमारे रिपोर्टर ने तस्करी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि कैसे सिर्फ पैसे फेंकिए और जहां चाहो वहां अफीम, बारूद, हथियार सब पाइए। सिस्टम में सुराख, बस में हथियार। खाकी की पेशानी ना हो जाए परेशान। कैसे हथियारों के हाथ पहुंचता है मौत का सामान। कैसे आसान हो जाता है लेना इंतकाम। ना कोई रोक, ना कोई टोक। हो जाएगी सप्लाई, बस दीजिए एक नोट। कैसे हवा में घुलने को तैयार रहती है बारूदी गंध। कैसे कनपटी पर आसानी से पहुंच सकती है गन। चाहे हैश हो या अफीम, बारूद हो या पिस्टल। सच बेधड़क पर देखिए ऑपरेशन तस्कर। आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके दिमाग की नसें तन जाएंगी, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि हमारे सिस्टम में सुराख का ये काला सच है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। प्रदेश में हर रोज गोलीबारी की घटना सुनने को आ रही है। प्रदेश के हर कोने में आंधी फिट की एक नल की मौत बन रही है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शहर दर शहर, हाथ दर हाथ ये खतरनाक बारूद पहुंच कैसे रहा है। ऑपरेशन बारूद ऐसा सच है जिसे घर में बैठकर देख रहे खाकी वालों को भी आंख और कान खुल जाएंगे। सिस्टम में बैठ आला अधिकारी देख लें कैसे उनकी आंख के नीचे उन्हीं के सिस्टम से फैल रहा है मौत का सामान। अधिकारियों को आज समझ आ जाएगा क्यों और कैसे उनके सिस्टम में पलीता लगा रहे हैं उन्हीं के विभाग के विभीषण। आखिर कैसे गली गली गोली की तड़तड़ाहट से मासूम और निर्दोष का खून बह रहा है। आखिर कैसे हमारे और आपके जिगर के टुकड़े ट्रक के जाल में उलझते जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कितना आसान है मौत का सामान इधर से उधर भेजना। सुरक्षा के दावे बहुत किए जाते हैं और इन सुरक्षा के दावों की सच्चाई जानने के लिए सच बेधड़क की टीम ने जांच पड़ताल की और इस जांच पड़ताल में ये साबित हो गया कि पुलिस और आमजन को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक कहावत कही जाती है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अंदर कि सुरक्षा के दावे किस तरह खोखले साबित हो रहे हैं। दरअसल राजधानी जयपुर से हर रोज सैकड़ों बसें संचालित होती हैं जो यूपी, दिल्ली, हरियाणा से लेकर हिमाचल, मध्य प्रदेश तक जाती हैं। इन बसों में सवारियां तो अपना सफर तय करती ही हैं, लेकिन उनके साथ सफर करता है मौत का सामान। इन बसों में सवारियों के साथ ड्राइवर महज कुछ पैसों के बदले पार्सल पहुंचाने का काम करते हैं। ड्राइवर को ये तक पता नहीं होता कि इन पार्सल में किसी की मौत भी हो सकती है। वो बस कुछ पैसों के लिए पार्सल अपनी गाड़ी में रख लेता है और फिर उसे दूसरी जगह आराम से पहुंचा देता है। इसी को लेकर सच बेधड़क टीम ने एक पार्सल तैयार किया। इस पार्सल में खिलौने की एक पिस्टल और 2 पाउच हेरोइन जैसा दिखने वाला नकली सफेद पाउडर पैक किया। हमने इस पार्सल को जयपुर से अलवर भेजने का फैसला किया और मालूम करने की कोशिश की आखिर कैसे इस पार्सल को बिना किसी भनक लगे मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। जयपुर के बस स्टैंड पहुंचने के बाद टीम ने जयपुर से अलवर जाने वाली बस का इंतजार किया। जब बस आई और बस ड्राइवर को हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने उसे एक पैकेट को अलवर भेजने की बात कही तो ड्राइवर ने हामी भर दी। ड्राइवर ने ये तक नहीं पूछा कि इस पैकेट में आखिर क्या है।
150 ज्यादा ही ले तो यार, ज्यादा ना 160 रुपए किराया, एक सवारी किराया लेगा आदमी। तो फिर आदमी चल जाओ है, आदमी चल जाओगे बढ़िया। तो हाँ तो आदमी कितना किराया कितना अलवर को? 160 रुपए। तो यार थोड़ा 50 रुपया तो कम कर दो। 50 कम काई कर भाई, दर्द ना है हकीकत में कोई आड़ा तुम्हारे ना भाई 200 रुपए मांग रहे हो लोग बात को। 2 कितनी बजे पुगली, कितनी बजे पुगली है? ये पहुंचेगी 7:15 में। इस पैकेट को रिपोर्टर ने अलवर जाने वाली बस के ड्राइवर को दे दिया। ड्राइवर ने बिना पड़ताल किए 150 रुपए में इस पैकेट को अपनी सीट के पीछे रख लिया। जयपुर से अलवर बस के सफर में लगभग 4 घंटे लगते हैं। इन 4 घंटों में ड्राइवर ने एक बार भी पार्सल की छानबीन करने की जरा भी नहीं सोची। पैकेट 4 घंटे के सफर के बाद आराम से अलवर पहुंच गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक पार्सल जयपुर से अलवर पहुंच जाता है। ड्राइवर ये तक नहीं पूछता कि इस पार्सल के अंदर आखिर है क्या। इस पार्सल के अंदर ज्वलनशील पदार्थ भी हो सकता था जो बस में बैठी सवारियों के लिए नुकसानदायक हो सकता था और बदमाशों के लिए तस्करी का माध्यम भी बन सकता था। ऐसे में पुलिसिया सुरक्षा पर सवाल जरूर उठता है क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। जब पैकेट अलवर पहुंचा तो वहां के साथी रिपोर्टर ने ड्राइवर से कलेक्ट कर लिया। रिपोर्टर ने पैकेट को खोला तो उसमें पड़ा सामान वैसे का वैसा ही मिला। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ हो गई कि अगर कोई बदमाश इस तरह हथियार, बम या फिर ड्रग्स पहुंचाना चाहे तो वो आराम से सप्लाई कर सकता है। वहीं इस पूरे सिस्टम ने सुरक्षा का दावा करने वालों पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि आखिर क्यों कुछ पैसों के लिए हर कोई पार्सल ले लिया जाता है? क्यों पार्सल के बारे में जानकारी नहीं ली जाती? क्यों चंद रुपयों के खातिर लोगों की जान से खिलवाड़ कर सकता है? बहरहाल इस पूरे स्टिंग के जरिए हमारा मकसद केवल इतना ही था कि अवैध तस्करी पर रोक और सुरक्षा के दावे करने वाली पुलिस सतर्क हो। इस तरह से होने वाली गतिविधियों पर लगाम लगे। सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, सच बेधड़क। ऑपरेशन तस्कर, इसको आपने देखा हमारे कैमरे के माध्यम से, और ये स्टिंग हमारे सहयोगी सतवीर ने किया। किस तरह से वो पहुंचते हैं, वहां पर पैकेट पकड़ाते हैं, क्या बातचीत होती है और कितनी देर में बस पहुंचती है। दूसरे अलवर में रिपोर्टर इसे लेते हैं, लेकिन वहां तक सुरक्षा किसी सवाल उठ जाते हैं। सुरक्षा पर यह सवाल उठते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है। अब सतवीर हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सतवीर से ही जानते हैं कि ये किस तरह से वो पहुंचे थे, क्या कुछ रहा था। सतवीर जरा बताएं। जी देखिए, दावे बहुत किए जाते हैं और इन दावों की जांच पड़ताल के लिए सच बेदरक की टीम ने कि जिस तरीके से स्टिंग यहां पर किया था, उससे एक बात साफ हो गई कि सुरक्षा अभी भी पूरी मुस्तैदी से होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से बदमाश अलग अलग तरीके से जो अपराध करने की, जो क्राइम करने की जो वारदातें कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं खुलासे भी सामने होते हुए आए हैं। इसी को लेकर जो पड़ताल की गई तो उसमें देखा गया कि राजधानी जयपुर में किस तरह से सुरक्षित है, लोग जागरूक है या नहीं है। इसके साथ ही पुलिस जो दावे करती है सुरक्षा को लेकर, उसके ऊपर भी किस तरीके जो बातें हैं वो सामने आती है। इसको लेकर जो हमने एक पैकेट तैयार किया, उस पैकेट में जिस तरीके से खिलौना नुमा जो एक पिस्टल है वो यहाँ पर रखी, इसके साथ ही एक पाउडर से भरा हुआ जो 2 पाउच भी रखे, ताकि ये एक मकसद इस स्टिंग का करने का ये था कि हम किस तरीके से जो लोग हैं वो जागरूक है या नहीं है। इस पैकेट को लेकर हम जब बस स्टैंड पहुंचते हैं तो वहां पर अलवर जाने वाली एक बस के अंदर इस जो हम उसका इंतजार करते हैं, उसके बाद में जब बस वहां पर आती है तो ड्राइवर से उससे पूछताछ की जाती है कि ये बस अलवर जाएगी। उसके बाद में वो हामी यहाँ पर बढ़ते हैं और उसके बाद में हम ये पैकेट उसको पार्सल उसको देते हैं कि ये पार्सल हमें अलवर तक पहुंचाना है। लेकिन इस दौरान आप देखिए कि पूरा जो ये पार्सल है वो ड्राइवर अपने पास में रख लेता है और इस दौरान वो केवल पैसे की बात करता है कि कितने पैसे उसको यहाँ पर चाहिए। जब वो बात करता है 150 रुपए उसको लेने हैं,
कि 150 रुपये आप दीजिए और उसके बाद में ये पार्सल आपका आराम से दूसरी जगह अलवर यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन इस दौरान जो ड्राइवर ने यह भी तक नहीं पूछा कि इस पार्सल में आखिर क्या है, क्या इस पार्सल में कोई कुछ और क्या चीजें हैं जो आप यहाँ से भेज रहे हैं, वहां पर आपको कलेक्ट करने वाला कौन रहेगा, क्या उससे उसकी बात हुई थी, क्या उसने ये सब चीजें जो सवाल है वो सामने खड़े होते हैं। लेकिन जब पार्सल उसके पास में पहुंच जाता है और ये पार्सल आराम से जो ड्राइवर है, बस चालक है, जब बस ड्राइवर को आप ये पार्सल दे रहे होते हैं, क्या ड्राइवर के द्वारा ये सवाल किया गया कि आखिर इसमें क्या है, या इसकी जांच कहीं होती है? क्योंकि अगर जयपुर से आप अलवर देखें, जिस रास्ते में ये जाता है, लगभग शायद 3 घंटे का रास्ता ये होगा। अब इस पूरे रास्ते में कोई ये देखने वाला नहीं है। जी देखिए, जिस तरीके से बस चालक ने हमसे जब इस पार्सल लिया था उसके बाद में उसने ये पूछताछ बिल्कुल भी नहीं की कि इस पार्सल में आखिर है क्या, या ये पार्सल में क्या चीज हो सकती है, इसके बारे में उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। केवल उसने इतना ही हमसे कहा कि इसके भेजने के जो पैसे हैं वो आप हमें जमा करा दीजिए और उसके बाद में ये पार्सल वहां पर पहुंच जाएगा। सुरक्षा बिल्कुल तरीके से होती है, क्योंकि अगर इस पार्सल के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो जाती जिसके कारण से जो वहां पर जो सवारियां बैठी थी उसको भी नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन उसकी जो पूरी तरीके से बस चालक ने किसी भी तरीके की अपनी जो भूमिका है वो नहीं समझी। उसने आराम से इसको पार्सल को लिया और करीब 4 से 4.5 घंटे बाद में ये जो पार्सल है अलवर पहुंच जाता है। वहां पे जो हमारे साथी रिपोर्टर हैं वो इसे आराम से उससे ले लेते हैं और वो उनको दे देता है। उसके बाद में जब वो पार्सल खोलते हैं तो उसमें वही चीजें साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो इससे एक बात साफ होती है कि कोई नियम कानून किसी तरह से है, क्योंकि अगर इस तरह से हमने तो नकली बंदूक भेजी, कोई अगर ब्लास्ट की चीज भेज दे या मादक पदार्थ भेज दे, हेरोइन भेज दे, इस तरह की चीजें या जो हथियार हैं वो बॉक्सेस में चले जाएं तो कौन जिम्मेदार होगा? जी देखिए, नियम और कायदों की अगर बात करें तो सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, अपराध की जो अलग अलग तरीके से अपराध करने की जो घटनाएं वो भी सामने आती जा रही है। कई ऐसे खुलासे हुए जिसमें अपराधी हाईटेक होते हुए नजर आ रहे हैं और उसी हाईटेक तरीके से जो अपनी जो अपराध की जो क्राइम का जो ग्राफ है उसे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो जरूरी ये है कि अगर हमारा मकसद केवल इस स्टिंग के जरिए ये बताना था कि लोग जागरूक रहें, क्योंकि अगर पुलिस तो अपना काम करती है, पुलिस सुरक्षा के दावे भी करती है और कई जगह जो कार्रवाई का जो लोग है वो भी करती है और कई नियम भी बनाने की कोशिश करती है ताकि लोग जागरूक रहें। लेकिन इससे बड़ी एक चीज हो रही है कि पुलिस के साथ में आम आदमी को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है कि अगर इस तरह के जो पार्सल अगर बस में दिए जाते हैं तो उस पार्सल की पहचान अगर कोई जो सवारी है वो उससे पूछताछ करेगी, पार्सल क्यों ले रहे हो और इस पार्सल के ले रहे हो तो इसमें ये क्या है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि इस तरह की अगर ये तो हमारा एक तरीके से हमने इसको बताने की कोशिश करी है, लेकिन अगर इस पार्सल के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती जो नुकसान पहुंचा सकती तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसे में जरूरत है कि सुरक्षा और पूरी मुस्तैदी के साथ में होनी चाहिए और इसके खिलाफ कोई एक ऐसा सख्त नियम भी होना चाहिए ताकि कोई भी बस चालक चंद रुपयों के लिए ऐसे कोई पार्सल अपने गाड़ी में न रखे, ताकि किसी तरह का जो घटना ऐसी हो जाए उसके साथ में कि आगे आने वाले समय के अंदर उसको बाद में पछताना पड़े। सतवीर, जो मैं देख पा रही हूँ, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये है कि 13,956 लोगों को अभी तक 5 महीने में गिरफ्तार किया जा चुका है। वो ये लोग हैं जो अवैध शराब, डोडा पोस्ट, अफीम, हेरोइन ये सब तस्करी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन ये माध्यम तो शायद किसी ने आज तक सोचा भी ना हो, शायद पुलिस का भी इस और ध्यान ही नहीं गया होगा कि इस माध्यम से भी अभी तक कितनी तस्करी हो चुकी होगी। जी बिल्कुल, माध्यम अलग अलग तरीके से अपनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से जो तरीके हैं वो अपनाकर अपराधी अपराध करते हैं और पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जाता है मादक पदार्थों के खिलाफ, इसके साथ ही अवैध हथियारों के खिलाफ और वाहन चालकों के खिलाफ भी लगातार जो अभियान है वो पुलिस की ओर से चलाया जाता है ताकि किसी भी तरीके से अपराध के जो ग्राफ है उसको घटाया जा सके। अभी पिछले अगर कुछ महीनों की बात करें तो अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस ने जो अभियान है वो भी चला रखा है, कई जो अपराधी हैं उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया है, कई कार्रवाई भी लगातार की है। लेकिन मुझसे जरूरी ये चीज है कि ऐसे कई चीजें भी सामने आती है कि अगर जो तस्करी करने वाले जो अपराधी होते हैं वो अलग अलग तरीकों से अपराध करने की जो कोशिश है वो करते हैं। हमने जिस तरीके से ये स्टिंग ऑपरेशन किया इसके जरिए बताने की यहाँ पर कोशिश की है कि अगर इस तरह के अगर अपराध कोई अपराधी कर रहा है तो
पूरी तरीके से पुलिस के कानून तक इस बात की जो बात तक है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि पुलिस अगर बात करे, अगर नाकाबंदी भी करेगी तो वो बस को किसी को रोकेगी नहीं। यहाँ पर कोई जो बस जो लग्जरी जो गाड़ी है, क्योंकि अधिकांश कहा जाता है कि आजकल जो बदमाश है वो भी लग्जरी गाड़ियों में सफर करते हैं और लग्जरी गाड़ियों की जो चेकिंग है हर एक गाड़ी की चेकिंग की जाती है, लेकिन बसों की चेकिंग यहाँ पर नहीं की जाती। ऐसे में जरूरत है कि इस तरीके से पुलिस कुछ इस तरीके से इनके ऊपर लगाम कसने की कोशिश करे, कुछ ऐसा नियम बनाया जाए प्रशासन की ओर से भी, ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं वो नहीं हो सके। और इस तरह से अगर कोई पार्सल लेके जाता है तो उसके खिलाफ भी कोई ना कोई नियम के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सतवीर, और हमारे साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी योगेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, सच बेधड़क पर स्वागत है। आज स्टिंग एक सच बेधड़क के द्वारा किया गया है। इस सच बेधड़क के स्टिंग में हमारे रिपोर्टर जो है वो बस पर जाते हैं, बस ड्राइवर को एक पैकेट देते हैं, उसमें एक खिलौने वाली टॉय बंदूक है, गन है और एक पाउडर है, उसको दिया जाता है पैक करके। ड्राइवर ले लेता है और अलवर तक पहुंचा देता है और अलवर से हमारे दूसरे सहयोगी इसको ले भी लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अब सवाल सुरक्षा पर खड़े होते हैं। अगर ये तो टॉय गन थी, लेकिन इसके अलावा जो तस्कर होते होंगे, अपराधी होते हैं, वो इस तरह की चीजें, हथियार हो, अफीम हो, अवैध शराब हो, ये सब भेजते होंगे। इस पर जागरूक होने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल मेहरा जी, आपने सही कहा है। जैसे कल आपके टीवी चैनल पे था कि स्मैक है, गांजा है, चरस है, नारकोटिक्स विभाग ने कल पकड़े हैं। तो ये चीजें डार्क नेट के माध्यम से आती है, अमेजोन के माध्यम से, कई और माध्यम है जिनसे आती है, लेकिन सेफ माध्यम ये है जो आपने देखा है कि बस में आप दे दीजिए कंडक्टर को, ड्राइवर को, वो वहां जाकर के जिसके मोबाइल नंबर होते हैं उन्हें संभला देता है। और ये आप ये बिल्कुल मानिए कि इसके ऊपर पुलिस की बिल्कुल निगाह नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों की, रोडवेज के जो अधिकारी उनकी निगाह नहीं है। कारण ये है कि इसमें वो 100-200 रुपए लेता है, 500 रुपए लेता है और चीज वहां कहते हैं भाई आप सुबह मॉर्निंग में इतनी बजे वहां से ले लेना। अब मोबाइल पे बात करता, मोबाइल नंबर दे देते हैं, जाकर के अपना सामान ले लेते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी बसें जो शाम को प्राइवेट बसें जाती हैं यहाँ से सिंधी कैंप से सिंधी कैंप के आसपास, उन तमाम बसों के ऊपर और अंदर आपको ये बताऊं कि जितनी भी ये बसें हैं इनके अंदर भी जो है सामान रखने की डिग्गियां, बहुत बड़ी बड़ी सामान डिग्गियां हैं। अगर चाहे राजस्थान पुलिस, सर मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि क्या इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है या नहीं बन सकते हैं? देखिए, इसमें कानून है। कोई भी प्राइवेट बस, कोई भी लोक परिवहन बस, कोई भी प्राइवेट वाहन, किसी भी बिजनेस से संबंधित, किसी भी ऐसी सामान से संबंधित जो किसी के यहाँ पहुंचाना हो वो नहीं कर सकता। ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसके अंदर प्रावधान है कि आप जिसके अंदर सवारी ढोते हैं उसके अंदर माल नहीं ले जाएंगे, सिर्फ उस व्यक्ति का सामान जाएगा जो व्यक्ति उसमें बैठ के जा रहा है। अगर आप 100 रुपए 200 रुपए लेकर के आप उसमें लेके जाते हैं तो वो कॉमर्शियल वाहन कहलाता है और उसका रजिस्ट्रेशन जब्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि लोक परिवहन विभाग की बस भी ये नहीं कर सकती, प्राइवेट बस तो छोड़िए, गवर्नमेंट बस भी ये नहीं कर सकती है। सर हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकते ये। ठीक है, यानी ये प्राइवेट बस हो, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस भी ये काम नहीं कर सकती। ठीक है योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यानी ये एक अवैध तरीका है, इस पे एक कानून बना हुआ है।